हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आप सबों को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब अपने स्थान पर, अपने घरों में प्रभु के अनुग्रह से ठीक होंगे और भरोसा है कि प्रभु आप सबकी ज़िंदगियों में अद्भुत और बड़े बड़े और सामर्थी काम करेगा और आपको संभालेगा और आपकी अगुवाई करेगा। सो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं एक छोटा सा मैसेज जिसकी कोर्स 10 से 15 मिनट होगी टाइमिंग के अंदर एक वचन को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जैसे आज हम पंजाब के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, बल्कि विदेशों में भी प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करने वालों का विरोध हो रहा है और उस विरोध के ऊपर हमारे कुछ प्रचारक, कुछ भाई लोग जवाब दे रहे हैं। अच्छी बात है, जैसे को तैसा कहना अच्छी बात है, क्योंकि पुराने नियम के अंदर जो व्यवस्था मूसा के द्वारा हमें दी गई थी, उस व्यवस्था में यही कहा गया था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लेकिन पुराने नियम की शिक्षा और नए नियम की शिक्षा में थोड़ा सा अंतर है। नए नियम के अंदर विरोध होगा ऐसा करके लिखा है, एक बार नहीं कई बार लिखा है। विरोध उस चीज़ का होता है जो सबसे बेस्ट होती है, जो सबसे अच्छी होती है। विरोध इसलिए होता है क्योंकि जिस चीज़ की ज़्यादा मार्केटिंग होती है उस चीज़ का विरोध भी ज़्यादा होता है। आज प्रभु यीशु मसीह के प्रचार का जो विस्तार है बड़े अद्भुत रीति के साथ हो रहा है, बड़ी अद्भुत रीति के साथ हो रहा है और इस प्रचार के कारण बहुत सारे लोगों को बड़ी दिक्कत है, बड़ी प्रॉब्लम है। अलग अलग तरीके से लोग हमारे ऊपर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि जे हमारा प्रसाद नहीं खाते, लंगर नहीं खाते, जे माथा नहीं टेकते। दूसरी तरफ लोग कहते हैं जे पखंड करते हैं, जे पखंडवाद फैला रहे हैं। तीसरी बात, लोग कहते हैं कि जे लालच दे करके लोगों को मसीही बना रहे हैं, पैसा देकर, राशन देकर, अलग अलग चीज़ों को वो ऐसे गलत फहमी में फैला कर के लोगों को प्रभु यीशु मसीह में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र शब्दों का, पवित्र नाम का मजाक उड़ा रहे हैं, वीडियोस बनाकर, शॉर्ट बनाकर। और हंसी तब आती है जब इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले जो मजाक बनाते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, क्योंकि डरते भी हैं कार्रवाई से, डरते भी हैं डंडे से। तो जो लोग इनका जवाब दे रहे हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं कि आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रति बाइबल हमें क्या कहती है? हम जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसकी हम लोग थैंक यू जीसस 11 आयत को पढ़ते हैं। वहाँ लिखा गया, धन्य हो तुम जो मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाए और झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध किया जाए। प्रभु ने जहां पर पहले से कहा है कि तुम्हारा विरोध होगा, तुम्हारा क्या होगा? विरोध होगा।
तुम्हारे ऊपर झूठा केस बनाया जाएगा, तुम्हें विरोध का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें पंचायत में ला खड़ा किया जाएगा, कोर्ट में ला खड़ा किया जाएगा। परंतु कहता है कि आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। कहता है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बातें कहेंगे। तब आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। हालेलुया। विरोध होना है भाइयों, विरोध होना है बहनों। इस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लाठी हम उठा नहीं सकते, डंडा हम उठा नहीं सकते। विरोध प्रदर्शन के बीच में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में कह रहा है, जब तुम्हारा विरोध हो, तुम्हारी निंदा हो, झूठ बोल बोल कर तुम्हारा विरोध किया जाए, तुम्हें सताया जाए, तुम्हें कोर्ट में, पंचायत में, पुलिस स्टेशन में लेके जाया जाए, तो डरना नहीं, क्योंकि तुमसे पहले इसी रीति से उन्होंने भविष्यवक्ताओं के साथ भी किया है। जो तुमसे पहले आए थे उनका विरोध भी किया है। लेकिन बता देता हूं, विरोध जितना हो रहा है उतना नाम प्रभु यीशु मसीह का फैल रहा है। आज हर जीप के ऊपर यीशु नाम है, हर दीवार के ऊपर यीशु मसीह के नाम का पोस्टर है, हर चौक में एक फ्लैक्स बोर्ड है, हर गांव में एक एक दो दो चर्चेस है, हर नगर में, हर सिटी में सैकड़ों चर्च बन रहे हैं। जितना विरोध किया जाएगा उतना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का नाम फैला जाएगा। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, विरोध होगा, विरोध होता आया है, विरोध होता रहेगा। इसके बीच में हमें घुटनों पे आके प्रार्थना करनी होगी, इसके बीच में हमें घुटनों पे आकर के प्रार्थना करनी होगी, धन्यवाद करना होगा, स्तुति करनी होगी, वर्शिप करनी होगी, आराधना करनी होगी। जब आप स्तुति करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जो है मेरे और आपके जीवन के अंदर बड़ी सामर्थ को, बड़े अद्भुत कामों करेगा, और हम उसके नाम की महिमा, उसके नाम का जलाल, उसके नाम की उस्तत करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। और जहाँ पर जे बात को संपूर्णता से लिखा हुआ है, पहले भी विरोध हुआ है, अब भी हो रहा है और आगे जाके और बढ़ सकता है। कोई लोग आपको प्रसाद खाने के नाम पे विरोध कर रहा है, कोई आपको चंगाई के नाम पे विरोध कर रहा है। मैंने देखा कुछ पॉडकास्ट होते हैं, उसमें हमारे एक प्रचारक हैं जिसका नाम जितेंद्र स्टीफन है, जाते हैं, और मुझे लगता है कि उनको नहीं जाना चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो उनके सामने बोलने वाले होते हैं वो सेंसलेस बंदे होते हैं। उनको बुद्धि नहीं होती, समझ नहीं होती क्या बोलना, कैसे बोलना, किस प्रचारक के सामने बोलना और किसके सामने नहीं बोलना। वो हमेशा प्रचारकों के ऊपर, मसीही प्रचारकों पर दबाव बनाते हैं। उनका स्टूडियो, उनका साउंड, उनका एजेंडा, और हमको बुला करके, हमें दबा करके गलत रीति के साथ सवाल पूछते हैं, और फिर वहाँ पर हम जब जवाब देने की कोशिश करते हैं तो वो जवाब लेने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि उनमें सुनने की हिम्मत नहीं है, वो सुनाने की हिम्मत रखते हैं। और आपको मालूम वो कितनी भद्दी बातें बोलते हैं वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के प्रति, प्रचारकों के प्रति। अभी प्रभु के दास जब प्रोफेट बरजिंदर को जेल हुआ, सजा हुआ, तो उसके ऊपर कितनी भद्दी बातें बोली गई। एक औरत चप्पलों के साथ उसकी तस्वीर पे मारपीट कर रही है। एक सरदार अमृतधारी जो है वो चप्पलों के साथ उस प्रचारक के मुंह पे जूते मार रहा है। और ये लोग कोई अच्छे लोग नहीं हैं, ये सेंसलेस लोग हैं, इनकी बुद्धि नहीं है, इनको समझ नहीं है। हम गाते हैं ना, सिखावांगा तैनू विखावांगा रा, मेरी अखियां तैनू वेखन सदा। उत्थे कहंदा ना हो घोड़ियां खच्चरां वांगुर,
ना हो घोड़ियां खच्चरां वांगू ते कुछ भी नहीं है समझ इन्हां नूं। जे घोड़े और खच्चरां तरह आ, इन्हां नूं पता नहीं लगदा की बोलना की नहीं बोलना। ना घोड़ा जानदा की बोलना, वो हिनकना जानदा है, ना गधा जानदा किद्दां बोलना, वो भी हिनकना जानदा है, तो उन्होंने समझ नहीं होंदी। उस तरह के लोग आए, इन्हां नाल मत्था लगाना अच्छी गल नहीं है, इनके साथ बात करना अच्छी बात नहीं है। जे कोई अच्छी किस्म के लोग नहीं हैं, जे हमेशा लड़ाकू, लड़ने वाले, ऐसे बुरे बुरे विचार रखने वाले लोग हैं, और इनको सिर्फ एक क्रिश्चियनों के बंदे दिखते हैं जो प्रार्थना करते हैं, जिनको प्रार्थना करने के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया, प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु ने बुलाया, और उनको अधिकार दिया है कि तुम जाओ प्रचार करो, हमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। वो कि जो समझ सकते हैं, मैंने पहले जो सेंसलेस लोग हैं, जो समझ नहीं सकते, जो सेंसलेस लोग हैं, जो समझ नहीं पाएंगे। इसी कारण से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ मुंह मत लगाओ, क्योंकि जे आपके योग्य बात करने के योग्य नहीं है। जे वो लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जे वो लोग हैं जो सिर्फ विरोध करना जानते हैं, सुनना नहीं जानते। इनमें हिम्मत नहीं है प्रभु का कलाम सुनने की, इनमें हिम्मत नहीं है सच सुनने की, इनमें हिम्मत नहीं है सच का सामना करने की। इसीलिए कुछ तो लोग ऐसे हैं, व्यू लेने की खातर, यूट्यूब के ऊपर अपनी रीचिंग बढ़ाने की खातर कई प्रकार की बातें बोलते रहते हैं, है ना। तो इन लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु ने हमसे पहले बोला विरोध होगा, विरोध होगा, विरोध हुआ है, विरोध होगा, विरोध हो रहा है। उसने कहा तुम धन्य हो जब तुम्हारा विरोध होता है, तुम ब्लेस्ड हो जब तुम्हारी निंदा होती है मेरे नाम के कारण, तुम्हारी बेइज्जती होती है मेरे नाम के कारण, और तुम सताए जाते हो, और तुम्हें झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध किया जाता है। कहते हैं आनंद हो और मगन हो, आनंद हो और मगन हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इन लोगों को छोड़ो, इन लोगों की बातों मत आओ, तुम्हारा फल स्वर्ग में बहुत बड़ा है। तुम स्वर्ग के अधिकारी हो, तुम स्वर्ग राज में जाने वाले हो, तुम स्वर्ग में बैठने वाले हो, तुम परमेश्वर के साथ काम करने वाले हो, तुम परमेश्वर की बात को सुनने वाले हो, तुम परमेश्वर की इच्छा पे चलने वाले हो, तुम परमेश्वर की मर्जी पे चलने वाले हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आज भी आपसे ये बात कहता है कि आप कितने परमेश्वर के महान लोग हैं, और आप महान होकर नीचे की ओर मत देखो, आप ऊपर की ओर जाने वाले हो। प्रभु यीशु मसीह का कलाम कहता है, हम जब लोग भविष्य सार की पुस्तक पढ़ते हैं 28 अध्याय की, हालेलुया, उस 12-13 पढ़ते हैं, वहाँ कहते तुम ऊपर ही रहोगे नीचे नहीं, तुम ऊपर ही रहोगे नीचे नहीं, तुम से ठहराओगे, तुम पूछ नहीं। यू आर द हेड नॉट द टेल। तुम लोग सिर हो, पूछ थोड़ी हो, तुम तो टॉप पे रहने वाले हो, डाउनफॉल थोड़े हो। तो हमें इन लोगों का क्या जवाब देना? इनको जवाब परमेश्वर देगा जिस दिन इनके परिवार में परमेश्वर हीलिंग करेगा, चंगाई देगा, डिलीवरेंस देगा। जब इनके घर में जब बड़ी समस्या आएगी, डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएंगे, कोई और ठीक नहीं कर पाएगा, तब जे प्रभु के पास आएंगे, प्रभु इनको ठीक करेगा, तब इनकी आंखें खुल जाएंगी। जब तक इन्होंने चमत्कार देखा नहीं अपनी ज़िंदगी के अंदर। जे अंधे हैं, वह कहता है अंधे अगुओ, जे अंधे अगुए हैं जो अपने धर्म का एजेंडा चलाकर अपने धर्म को बचाने के लिए कृष्णों के ऊपर बातों को थोपते हैं। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज़ डोंट माइंड, कृपा करके इसके ऊपर ध्यान ना दें, बल्कि प्रभु के साथ चलें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। इस बात को आप ध्यान रखना, विरोध करने वालों का ध्यान ना करें, उनकी सुने ना, उनको ज़्यादा महत्व ना दें, बल्कि विरोध करने वालों को छोड़ करके प्रभु का काम में लग जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, प्रभु का नाम ऊंचा करना। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।